नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 15 संभाग की 15 खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन शुरुआत करेंगे रक्षाबंधन के पर्व से, क्योंकि कल राखी का त्योहार है। बाजार में भीड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और सभी के बहनों को खास तोहफे मिलने की उम्मीद है। इसी आशा में वो बैठे हैं। आइए सबसे पहले आपको कुछ सुखद तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बहनों की राखी के लिए तैयारी करने की। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों की कलाई रक्षाबंधन पर्व पर अपने घर से दूर होने के कारण सूनी ना रह जाए, इसके लिए बहनें हर जगह पर राखी तैयार कर रही हैं। अलग अलग तरीके से, अनूठे अनूठे तरीके से राखी तैयार किए जा रहे हैं। कहीं धान की राखी बनाई जा रही है, कहीं हर्बल राखी। तो वहीं राम मंदिर बनने के बाद इस साल राम मंदिर वाले राखी की भी डिमांड बाजारों में बहुत बढ़ गई है। अलग अलग तरीके की राखियां बनाई जा रही हैं। कई बहनें जो है वो खुद से घर पर राखी बनाती हैं, तो बाजारों में भी रौनक बढ़ी हुई है। बाजारों में भी अलग अलग डिजाइन्स के राखी आ गई हैं। जबलपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनोखी पहल चलाई जा रही है। रक्षाबंधन पर्व पर पेड़ों को राखियां बांधी जा रही हैं। सामाजिक संगठनों ने पेड़ों संग रक्षाबंधन मनाया है। जंगल को बचाने के लिए यह अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। टेलीकॉम फैक्ट्री के बिकने का विरोध किया जा रहा है और उसी के विरोध में ये पेड़ों पर राखी बांधी जा रही है। फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन पर घना जंगल बना हुआ है और जमीन बिकने से जंगल के खत्म होने का डर है। दूरसंचार विभाग अपनी अरबों रुपए की जमीन को बेचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो वहां के आम लोग हैं वो पेड़ों को राखी बांध करके, पेड़ों को अपना बताकर, अपना प्रियजन बताकर विरोध कर रहे हैं कि जंगल ना काटा जाए, पर्यावरण की रक्षा की जाए। इसी के चलते रक्षाबंधन से पहले ये लोग पेड़ों को राखी बांध रहे हैं और अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर मार्केट में हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। ग्वालियर शहर के हर छोटे बड़े बाजार में खूब राखियां बिक रही हैं। रक्षाबंधन से पहले बाजार सजे हुए हैं। दर्जनों राखी की दुकानों पर डिजाइनर और कलरफुल राखियों की भरमार है। लेकिन एक राखी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है वो है राम नाम की राखी। इस बार बाजार में राम नाम की राखियों का अलग डिमांड है। बहनें राम नाम की राखी खरीद रही हैं, उनको खूब भारी है राखी। लोगों ने हाल ही में राम मंदिर बनने का बड़ा उत्सव मनाया है और ऐसे में बहन अपने भाई की कलाई पर राम नाम की राखी बांधना ज्यादा पसंद कर रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर दुकानें और बाजार पूरी तरह से राखियों से सज चुके हैं और अब की बार जेठालाल डोरेमोन के बाद श्री राम के नाम की राखियां काफी बाजारों में पसंद की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये जो बाजार में अब की बार श्री राम के नाम की राखियां आई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बनने के बाद यह पहला रक्षाबंधन है और हर बहन चाहती है कि भाई को उसके आशीर्वाद के अलावा श्री राम भगवान का भी आशीर्वाद उन्हें मिले। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो राखियां खरीदें। मैम, किस तरह की राखियां खरीदी आप? भैया सबसे पहले तो कृष्ण जी की खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें मानते हैं राखी। उसके बाद अपने भाई वगैरह सबके लिए खरीदी जाएगी। राम, मैं देख रहा हूँ कि राम की राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। आप देख रहे हैं राम जी का इतना अच्छा मंदिर बना है अपना, तो राम जी के लिए तो लेनी ही है और कृष्ण जी की लेते हैं और फिर अपने भाइयों के लिए लेते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ इस दुकान के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए किस तरह की राखियां आपकी बार पसंद की जा रही है? इस बार काफ़ी रेंज आई है बच्चों में, बड़ों में, और डिमांड स्पेशल कृष्ण जी की और अपना श्री राम जी की, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है और पसंद कर रहे हैं बहुत लोग। अपना अयोध्या में जो मंदिर बना हुआ है अपना श्री राम जी का, वो इस बार राखी पहली बड़ी है, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छी डिमांड आई है और श्री राम जी के बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहनें पसंद कर रही हैं भाइयों के लिए। तो सबसे ज़्यादा बिक्री इन्हीं की हो रही है? हाँ जी, अभी समय सब राखियों की डिमांड चल रही है। उसमें अपना ये ब्रेसलेट वाली राखियाँ भी हैं, एडी की नग में हैं, भैया भाभी के सेट हैं, काफ़ी रेंज अवेलेबल है। तो बिल्कुल देखिए, कई वैरायटी है, लेकिन अब की बार श्री राम की जो राखियाँ बाजार में आई हैं उन्हें लोग काफ़ी पसंद कर रही हैं। खासतौर पर बहनें जो अपने भाई की कलाई पर श्री राम के नाम की राखी बांधेंगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। वहीं भोपाल में रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली बहनों को सरकार ने मुफ्त यात्रा का उपहार दिया है। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा।
महापौर मालती राय का कहना है कि रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से यह फैसला लिया गया है ताकि महिलाओं को अपने भाइयों के घर जाने में कोई परेशानी ना हो। महिलाओं को नगर निगम की तरफ से रक्षाबंधन के दिन यह सुविधा दी जाएगी। महिलाएं आसानी से शहर में अपने भाई के घर आ जा सकेंगी। इसके लिए नगर निगम ने फैसला लिया है, सभी BCL की बसों में इन सुविधाओं को महिलाओं के लिए लागू किया जाएगा। उनसे पैसे, उनसे किराए नहीं लिए जाएंगे। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी। नगर निगम भी बहनों को कुछ सौगात देना चाहती है और उसी तारतम्य में बहनों को भोपाल नगर निगम की BCLL की बसों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भाई को राखी बांधने जाने के लिए किराया नहीं लेगी। उनको मुफ्त ये उपहार नगर निगम भोपाल की तरफ से दिया जा रहा है पूरा दिन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरिया दिली दिखाई है। रोड पर घायल महिला को उन्होंने अपने काफिले की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से रहटी जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत से अपने काफिले को रोका और मानवता का परिचय देते हुए घायल महिला को उन्होंने अपने काफिले में शामिल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। लाडली बहनों के भाई के तौर पर जाने जाते हैं। लाडली बहना योजना इन्होंने शुरुआत की थी और फिर जब ये केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद बुधनी दौरे पर लौटे हैं तो इस तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि रक्षाबंधन से पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों को अगर किसी भी पीड़ा में देख रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए खड़े हो रहे हैं। अपनी बहनों के लिए शिवराज मामा का, शिवराज भैया का ये रूप देखकर वहां के लोग उनकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। अब खबर इंदौर की है, जहां वॉशरूम में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। 5 दिनों से परिवार परेशान था। सपेरे को भी बुलाया गया। 2 बार उसने कोबरा निकालने की कोशिश भी की, लेकिन रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आखिरकार एक जिंदा मछली को रखा गया, तब जाकर कोबरे को निकाला जा सका। ये पूरी घटना इंदौर के गांधीनगर इलाके के अरिहंत कॉलोनी की है, जहां कमोड के अंदर कोबरा रहने से लोगों को काफी दहशत हो गई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा में आज विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। मारुति मंगलवार भवन गुड़ियारी से कांवड़ यात्रा निकालकर महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर तक गई। भारी संख्या में कांवड़ यात्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में यह कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में परंपरागत नृत्य भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन छत्तीसगढ़ के विकास की कामना महादेव से वो कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भगवान से उनकी कामना है कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में हमेशा आगे बढ़ता रहे और सभी के जीवन में सुख, चैन और समृद्धि बनी रहे। सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक ये कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है और ये हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से महादेव घाट जाएंगे और भोले बाबा का पूजा अर्चना करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम और मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं कांवड़ियों के दर्शन करने, पूजा करने, बजरंगबली का दर्शन करने, शिव भगवान पे जल चढ़ाने, और मैं समझता हूँ बहुत शानदार आयोजन राजेश मूणत जी ने, उसकी पूरी टीम ने किया है। बधाई। वहीं कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हड़ताल के दौरान इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। इसी दौरान कोरबा के जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी न्याय को लेकर हड़ताल जारी थी। इस बीच इलाज के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर से विवाद भी कर लिया और फिर जमकर हंगामा हुआ। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है और ये खबर कोरबा से है, जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे जिला मेडिकल कॉलेज में, और वहीं पर एक महिला उपचार के लिए आई, लेकिन चूंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे तो उस महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और महिला ने दम तोड़ दिया। इस पर परिजन उनके आक्रोशित हो गए और फिर परिजन और डॉक्टरों के बीच विवाद भी हो गया।
खबरों में लेकिन आगे बढ़ते हैं। सरगुजा के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद ही खराब है। जिले के बरकेरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई है, लेकिन यहां पर वार्ड बॉय मरीजों को दवा बांट रहे हैं। आलम कुछ ऐसा हो गया है। क्या है पूरा मामला इस अस्पताल का, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़, वार्ड बॉयज के भरोसे चल रही फार्मेसी, 10 गांव के मरीज कराते हैं इलाज। अंबिकापुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बरकेला गांव, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 से अधिक गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन हैरानी तब जब डॉक्टर के देखने के बाद भी यहां दवाई कोई फार्मासिस्ट नहीं देता, बल्कि यहां मौजूद वार्ड बॉय मरीजों को दवाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई हो, फार्मासिस्ट है लेकिन गायब। वहीं जब वार्ड बॉय से इसके बारे में पूछा गया तो जवाब जान आप भी हैरान हो जाएंगे। यही तो सब ये हॉस्पिटल का ये दवाई वाई और देख रेख यही है और जी कर लेता हूँ सर। अब मेरे को करीबन 36-37 साल का अनुभव भी हो चुका है। नहीं मतलब अनुभव हो गया मेरे को। तो हम कंपाउंडर साहब ने रहते हैं तो बांट लेता हूँ। वहीं जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल किए गए तो अधिकारियों ने गोल मोल जवाब देते हुए पूरे मामले से किनारा कर लिया। नहीं, क्या है कि वो मदद करते हैं दवाई बांटने में। बाकी जो पेशेंट हैं वो आके यहाँ पे दवाइयों को दिखाते हैं मुझे, फिर उसके बाद मैं उनको सारा चीज़ों के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद वो लेके जाते हैं। फार्मासिस्ट यहाँ पदस्थ हैं, वो क्या है कि कुछ दवाइयाँ उनको सामान वगैरह लाना था, इस कारण से अभी थोड़ा विलम्ब हुआ है आने में। बहरहाल तस्वीरों ने तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। अब ये देखना होगा कि आखिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बरती जा रही इस तरह की लापरवाही को कब तक दूर किया जाता है। सरगुजा में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है गांव में, आपने इस रिपोर्ट में देखी। आपने समझा कि किस तरीके से जो वार्ड बॉय हैं उन्हें अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन का काम करने से लेकर दवाई वितरण तक का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें आपका जान कितना खतरे में है। अगर डॉक्टर का लिखा दवाई वार्ड बॉय नहीं दिया तो फिर आप दूसरा दवाई सेवन कर लिए गलती से, तो सोचिए आप स्वस्थ होंगे या फिर और बीमार होंगे या फिर आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। कमोबेश पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की यही स्थिति दिखाई देती है। अधिकारी गोलमोल जवाब दे देते हैं। सरकार की तरफ से तो बहुत सी योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन धरातल आते आते इन तमाम अधिकारियों के गोलमोल जवाब में वो योजनाएं भी घूमती रह जाती हैं। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर चलते हैं। सूरजपुर जिले में इन दिनों आरटीओ की उड़नदस्ता टीम काफी चर्चा में है। इतना ही नहीं, लोगों की तरफ से कई आरोप भी लग रहे हैं कि उड़नदस्ता टीम अवैध वसूली कर रही है। पूरा मामला क्या है ये दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवा रहे थे। तस्वीरें आ रही थी, तस्वीरें दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे उड़नदस्ता टीम सूरजपुर जिले में अवैध वसूली कर रही है। आरोप लग रहा है, रिपोर्ट देखिए। सूरजपुर जिले में इन दिनों सरगुजा आरटीओ की उड़नदस्ता टीम सड़कों पर कमर्शियल वाहन की चेकिंग करते नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं वे वाहन लेकर निकल जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों का आरोप है कि उड़नदस्ता टीम अवैध वसूली कर रही है। अच्छा, आपका कागज पत्र ओके है? मैकेनिकल मांग रहे हैं। तो पैसा कितना लिए मैकेनिकल के नाम से? मैकेनिकल जो है नहीं कटा था हमारा। तो कितना लिए उसका? 2000 लेते हैं। देखिए, जो छोटा गाड़ी में क्या है, अधिकतर काम लोकल काम ही होता है, गांव का काम रहता है, कई सरकारी निर्माण कार्य के लिए भी रहता है, और जो क्या उनका साइज जो होता है गाड़ी के डाला के बराबर ही उसमें लोड होता है, लेकिन इनके हिसाब से ओवरलोडिंग होता है और उसके नाम से लोग डरा धमका के मनचाहा पैसा को वसूली करते हैं। बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में आरटीओ की उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था, जिसके मुताबिक सरगुजा संभाग भर में जिले के आरटीओ की जानकारी के बगैर कहीं भी वाहन चेकिंग नहीं की जा सकती थी। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद फिर से उड़नदस्ता दल इन दिनों सक्रिय है। वहीं दूसरी तरफ आरटीओ के अधिकारी पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में सूरजपुर एसडीएम ने मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है।
देखिए क्या है कि सरगुजा संभाग में जो उड़नदस्ता की टीम है, ये पूर्वत जो कांग्रेस की सरकार थी उसी समय के अधिकारी इसमें जमे हुए हैं और इनकी उसी समय की जो सरकार थी, जो आदत इनका वसूली का बना हुआ है, वह आदत इनका नहीं जा रहा है। देखिए, यदि आरटीओ या एसएसपी सर के निर्देश पे ऐसा हो रहा है तो नियमानुसार हो रहा है, और यदि अनधिकृत तौर से वसूली की कोई शिकायत होगी, ट्रांसपोर्टर को बोलिए कि हमसे शिकायत करें या सक्षम अधिकारी को शिकायत करें। अवैध वसूली किसी स्तर पे हो उसकी जांच कराई जाएगी और उसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीधे लिए चल रहे हैं आपको। उज्जैन में बहनों से राखी बंधवाने, अपनी लाडली बहनों से मिलने डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके गृह इलाके से ये तस्वीरें हैं। उज्जैन पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अनूठा पहल चलाया है। तमाम विधायकों, सांसदों को भी निर्देशित किया था कि अपनी बहनों से मिलिए, उनसे राखी बंधवाइए, और खुद मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे पर हैं, लगातार अपनी लाडली बहनों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में विवरण दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी सुखद तस्वीरें हैं। सभी बहनें भावुक होकर अपने मुख्यमंत्री मोहन भैया को राखी बांध रही हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके सेहत की कामना कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी से मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते मिल रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं रक्षाबंधन के कार्यक्रम पर, बिल्कुल पारिवारिक ढंग से अपने तमाम प्रदेश की बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें उज्जैन से। रक्षाबंधन के पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन सरकार ने लाडली बहनों को तोहफा भी दिया है। नेक के रूप में 250 रुपये रक्षाबंधन के अवसर पर उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो भी किस्त जारी की गई थी रक्षाबंधन से पहले। तो रक्षाबंधन से पहले तमाम बहनों के घर पर शासन प्रशासन किस तरीके से सीधे पहुंचे, मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके पास सीधे पहुंचे, उस कड़ी में लगातार मोहन सरकार काम कर रही है। और खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। तमाम जगहों पर लाडली बहना आभार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर वो बहनों से मिल रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें हैं। आज उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, लाडली बहनों से मिल रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है, तमाम बहनों ने उनको राखियां बांधी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए कैसे पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लाडली बहनों के लिए। और देखिए बहनें भी कितनी उत्साहित हैं उन्हें राखी बांधने को, पुष्प वर्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं अपनी लाडली बहनों से मिलने, राखी बंधवा रहे हैं। इससे पहले उनके खातों में 250 रुपये की नेक राशि भी मोहन सरकार ने ट्रांसफर कराई थी। अभी उज्जैन में तमाम बहनों के बीच पहुंचे हुए हैं। बहनें बहुत उत्साहित हैं, बहुत भावुक हैं अपने मुख्यमंत्री भैया से मिलकर। और मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बहनों से मिल रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उनके क्या लाभ हैं वो भी उन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी जानकारियां भी उनको दे रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश और देश उन्नति कर रहा है। अपने सरकार की उपलब्धियों को भी अपने बहनों तक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पूर्व ही ये कह दिया था, ऐलान कर दिया था, अपने विधायकों और सांसदों को भी कह दिया था कि आप रक्षाबंधन के पर्व पर अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, लाडली बहनों से मिलिए, उनके घर पर, उनके दरवाजे पर दस्तक दीजिए। और खुद मुख्यमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की है और अग्रसर होकर जो है ध्वजवाहक बनकर वो चल रहे हैं, तमाम बहनों से मिल रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं लाइव, ये सीधी तस्वीरें उज्जैन से। पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री को, आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों पर। रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बहनों से राखी बंधवाई है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे उज्जैन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं उज्जैन, अपनी लाडली बहनों से मिल रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, अपनी बहनों के बीच पहुंचे हैं। उनका अंदाज भी मुस्कुराने वाला ही है हालांकि, लेकिन बहनों से मिलकर मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा गदगद नजर आते हैं। देखिए कैसे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, किस तरीके से लाडली बहनें भी उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। भैया मोहन उनके बीच पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं, उनसे राखी बंधवा रहे हैं। इससे पहले ही 250 रुपए की नेक राशि भी मुख्यमंत्री ने उनके खातों में सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दी थी। और अब जो है मुख्यमंत्री रक्षाबंधन से पहले तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं। अभी उज्जैन पहुंचे हैं, ये उज्जैन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है, संगीत सुन रहे होंगे आप। और यही गीत मुख्यमंत्री भी गा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं अपनी बहनों को यही गीत सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बहनों में जो ताकत है, वो ताकत जो है वो सबसे ज्यादा है। और उसी ताकत के बदौलत प्रदेश दिन रात जो है वो तरक्की कर रहा है, विकास के नए आयामों को छू रहा है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्त होने से ही, बहनों के सशक्त होने से ही विकास हो सकता है। और इस बात को मुख्यमंत्री भली भांति समझते भी हैं और इसी तरीके से वो तमाम बहनों के बीच पहुंच रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, असल में ये एक संकेत है, ये दर्शाने की कोशिश है कि किस तरीके से सरकार अपनी लाडली बहनों के साथ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बहनों के साथ हैं। इस प्रदेश में महिलाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का ये संदेश है, ये संकेत है। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचकर पुष्प वर्षा जब करते हैं लाडली बहनों पर, तो साफ पता चलता है कि प्रदेश में जो सरकार है, मोहन सरकार है, वो बहनों को लेकर, नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर कितनी संजीदा है, कितनी गंभीर है और कितने आप कह सकते हैं इमोशनल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं आपको उज्जैन से, किस तरीके से दिख रहा है। मोहन यादव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी बहनों से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सभी से जो मिल रहा है उनको सबसे बातचीत कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और राखी बंधवा रहे हैं। बहनें भी प्रफुल्लित हैं। पूरे प्रदेश में बहनों ने मुख्यमंत्री मोहन भैया को शुभकामनाएं दी हैं, उनके मंगल जीवन के लिए, उनके मंगल भविष्य के लिए कामनाएं की हैं। और अभी उज्जैन में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं। देखिए किस तरीके से बहनें जो हैं अपने भाई को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं, पुष्प वर्षा करते हुए प्रफुल्लित, उत्साहित नजर आ रही हैं। बहुत खुश हैं लाडली बहनें अपने मुख्यमंत्री मोहन भैया से मिलकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे उज्जैन से। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, क्योंकि रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुरक्षा जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया है। रायपुर के माना कैंप में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने दूसरे राज्यों से आए ड्यूटी कर रहे जवानों की कलाई में राखी बांधी है। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने जवानों और महिलाओं से बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। आप सब हम सुरक्षित राखी मना सकें, इसके लिए सरहद पे जवान खड़े रहते हैं, वो सुरक्षा करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, तब हम लोग रक्षाबंधन मना पाते हैं। ऐसे में वो जवान भाइयों की कलाई भी सूनी रह जाती है। लेकिन भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज राखी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि जवान भाइयों की कलाई सूनी ना रहे और वो भी राखी का त्यौहार मना सके। और तस्वीर देखिएगा आप कि एक तरफ दिया दिखेगा, चंदन दिखेगा, दूसरी तरफ रंग बिरंगी राखियों से सजी कलाई दिखेगी। भाई से ही बात करते हैं, फिर बहन से बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा होगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हाथ सज गई है, कई सारी राखियां बन जी गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारी बहनों ने हमको इतना प्यार दिया, राखी बांधी, हम घर नहीं जा पाए, लेकिन घर वाला प्यार हमको अपनी बहनों से मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे में मायूसी रही होगी कि मैं नहीं पहुँच पाया अपनी बहन तक? नहीं सर, सुरक्षा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो मायूसी तो नहीं रहेगी, लेकिन ज़रूर ये बात है कि अपने बहन का, मैं उत्तर प्रदेश का बलिया का रहने वाला हूँ, तो ये ज़रूर है कि अपनी बहन का तो याद आई रहेगी। मेरी भी एक बहन है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने एक बहन आज राखी नहीं बन पाई, लेकिन इतने सारे बहनों का प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद भी है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक बहन
राखी नहीं बांध पाई, लेकिन इतनी सारी बहनों का प्यार मिला है। उनसे भी बातचीत करते। कैसी राखी बांधी आप लोगों ने, कैसे विचार आया, कैसे मनाया राखी? प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा प्रतिवर्ष यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, और जिसमें हमारी सोच ये है कि ये भाई जो सेना के जवान हैं, फौजी हैं, पुलिस में, उनके कारण ही आज हम सुरक्षित हैं और वो देश की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए उनको रक्षा सूत्र में बांधा जाए। एक भावनात्मक लगाव हमारा उनसे है और इसलिए हम उनको रक्षा सूत्र बांध करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो हमारी रक्षा करते हैं और उनके लिए उनकी कलाई सुनी न रहे, ये हम सब कोशिश करते हैं महिला मोर्चा। और कुल मिलाकर राखी का त्यौहार मना लिया गया है और जवान भाइयों की कलाई भी सज चुकी है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इंदौर चलते हैं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहता है, आप सभी ये बात जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इस रिपोर्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि 10 साल के एक लड़के ने, 10 साल के एक बच्चे ने जो है इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर लोगों को जागरूक किया है। देखिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन एक नन्हा ट्रैफिक वाला शायद ही देखा हो। इन्हें देखिए, ये है आदित्य तिवारी, जिनकी उम्र महज 10 साल है और बीते 3 सालों से इंदौर का ट्रैफिक संभाल रहे हैं। बेशक आप ये सुनकर चौंक जरूर गए होंगे। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे, तो मैं आ गया। ट्रैफिक जागरूकता के लिए आदित्य ने कई गाने भी बनाए हैं, जिसे गाकर वे खुद लोगों को जागरूक करते हैं। खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला, खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला, खतरे से हो जा सावधान, सेफ्टी अपना ले मेरे यार, रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव ना करना, रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव ना करना, सीट बेल्ट लगाना हर बार, सेफ्टी अपना ले मेरे यार। दरअसल आदित्य की बहन खुद नो स्मोकिंग कैंपेन चलाती हैं और उन्हें ही देखकर आदित्य के मन में भी देश की सेवा करने का ख्याल आया और फिर आदित्य की मां ने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सोल्जर की ड्रेस दिलवाई, फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूँगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊंगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर, और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए, मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ। इतना ही नहीं, इस नन्हे ट्रैफिक पुलिस वाले को शहर के तमाम पुलिस कर्मियों का भी सहयोग मिलता है। ये मैं 3 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने अपने जो लोगों को जागरूक करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। इतनी कविताएं, इतनी मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए। इंदौर के ट्रैफिक विभाग के चर्चे काफी पुराने हैं, क्योंकि यहाँ के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं और अब बारी है 10 साल के बच्चे की, जो अपने अनोखे अंदाज में शहर की सड़कों के ट्रैफिक सिग्नल पर जागरूकता अभियान चलाकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस 10 साल के बच्चे को देखकर आप अब अगली बार सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ पिछले 1 हफ्ते से हड़ताल पर है। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की शुरुआत 11 अगस्त को की गई थी। वहीं राखी के मौके पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है कि वह मंत्री और बड़े अधिकारियों को राखी बांधकर मांगों को पूरा कराने की दरखास्त करेंगे। मंजर वहां पर कैसा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ सुन लीजिए, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है और 9 सूत्री मांगों को लेकर
टूटा धरना स्थल पर तमाम लोग डटे हुए हैं। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। पीछे तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से यहां पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के साथ पे अपने 9 सूत्री मांगों को पूरी करने के लिए जो सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं। इसके अलावा बोरिया बिस्तर भी लेकर पहुंच चुके हैं, गैस सिलेंडर भी यहीं पे आपको दिखाई देगा, तमाम राशन के सामग्री भी आपको दिखाई देंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सरकार को जता रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या मांगे उस पर बातचीत करें। क्या मांगे आप? हम लोग जो है नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करने सहित जो है वेतन विसंगति, कार्य से पृथकीकरण के लेकर जो है 9 सूत्री मांग को लेकर जो है हम लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वर्तमान में मंत्री हैं वही सभी भी हमारे मंच में आकर हमको पूर्ण रूप से आश्वासन किए थे और घोषणा भी किए थे हमारी ही मंच से कि हमारी जब सरकार आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। रुकावट हमारे अधिकारियों के ऊपर में आ रही है, वो गुमराह कर रहे हैं। वन मंत्री को भी गुमराह कर दिए। हम लोगों का मांग को तय करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो अधिकारी PCCF अधिकारी वो खुदे गुमराह कर रहे हैं, मंत्रियों को गुमराह करके वो लोग सुना रहे हैं। हम लोग का मांग वही है कि हमारे जितना दैनिक वेतनभोगी जो छत्तीसगढ़ का है, सभी विभाग का जितना है सबको रेगुलर कर दे सरकार अपना। आज हमारा हड़ताल का 8वां दिन है, लगातार हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं नियमितीकरण, स्थायीकरण। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। इनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं सरकार उसको पूरा कर दे, क्योंकि इनको कामकाज सहित कई चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। सीधे उज्जैन लेकर चल रहा हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए उज्जैन चलते हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन और बहन कलावती दीदी सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन, कालू हेड़ा, विधायक उत्तर। जयसिंहपुरा की भी अलग कहानी है, आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान लो मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा। बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोलवाल, कहा सत्यनारायण जी, विशाल जी और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे धाकड़ नेता पंकज जी, जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी महाभारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन कर दो। विजय विजय, मंगल मंगल, प्रकाश खिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत पे नहीं जाऊंगा, ये पक्का बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव, कहाँ है तो 8 मील के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव, और यह महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा, ये जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुरा में दिया। पटवारी के नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह का उल्लेख है,
उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना हो, नहीं तो क्या भाई में क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं ना बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी अपने भारत माता की जय, जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था कि समय के साथ बदलेगा और ये फ्रीगंज के ऊपर भी भारी पड़ेगा। हल्की भाषा में बोले तो फ्रीगंज को भी कई गुना पीछे छोड़ने में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन से पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के बीच पहुंचे हुए थे और अभी वहां संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लाडली बहनों को। ग्वालियर पुलिस ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शहरवासियों को शानदार उपहार दिया है। पुलिस ने गुम और चोरी हुए ब्रांडेड कंपनी के 404 मोबाइल फोन खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत लगभग 86 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल के असली मालिकों को आज पुलिस ने ये मोबाइल फोन सौंप दिए और साइबर सेल की टीम ने जून और जुलाई में गुम हुए 404 मोबाइल बरामद किए हैं और ये सभी मोबाइल फोन ब्रांडेड कंपनियों के हैं। एप्पल, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग जैसे जितने भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, लाखों के ये मोबाइल फ़ोन हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितने खुश हैं ये लोग, क्योंकि सभी महिलाओं को ग्वालियर, मुरैना, गुना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, भोपाल, दिल्ली, सूरत, जयपुर, बरेली ऐसे स्थानों से जो है इन मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया गया है और बहुत दूर दूर इलाकों से इन मोबाइल फ़ोन को वापस बुलाया गया है और सभी मोबाइल फ़ोन को उनके मालिकों को लौटा दिया गया। पूरी क्राइम ब्रांच की टीम ने और हमारी विशेष रूप से साइबर टीम ने जो मिसिंग मोबाइल के लिए काम करते हैं, पिछले 2 महीनों में जितनी भी ग्वालियर ज़िले में मोबाइल फ़ोन के गुमने की रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स पर लगातार कार्य करते हुए आज जो मोबाइल फ़ोन के ओनर हैं उनके 404 मोबाइल फ़ोन उनको वापस किए जा रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन अलग अलग समय पे गुमे थे, जिनकी रिपोर्ट ग्वालियर ज़िले के थानों में हुई, बहुत सारी रिपोर्ट साइबर शाखा में भी हुई। इसके लिए जो CEIR पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, इस CEIR पोर्टल का उपयोग साइबर सेल ने बखूबी किया है। पर्यटन के लिहाज से मध्य प्रदेश की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 2023 में मध्य प्रदेश में कुल 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। तो पर्यटन पर किस तरीके से मध्य प्रदेश अव्वल नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या हर दिन नया आयाम छू रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक साल 2023 में MP में देशी विदेशी 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं और इनमें पर्यटकों की पहली पसंद रहा है उज्जैन। पिछले साल महाकाल लोक का निर्माण हुआ और इसके बाद से महाकाल लोक पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 4 जुलाई से श्रावण की शुरुआत हुई, तब से अब तक 1,05,20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और बीते एक साल में 5,28,00,000 से ज्यादा पर्यटक उज्जैन पहुंचे हैं। यानी साल दर साल उज्जैन में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। उज्जैन में पहले के मुताबिक ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ज़्यादा कैफ़ेस आ गए, तो जो भी पढ़ने भी आते हैं उज्जैन आसपास के गांव से या कहीं से भी, तो उसको काम करने साथ में पैसे कमाने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है। पहले से ज़्यादा हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट। पर्यटकों की संख्या अचानक बहुत बढ़ी है महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद से, और व्यापार भी लगभग सोने चांदी में 20 से 25% के व्यापार की इजाफा हुआ है। किसी भी जगह का यदि हम फ्रीगंज की बात करें या यानी वे किसी भी स्तर की बात करें, खाने पीने की बात करेंगे, तो हमारा जो व्यवसाय पहले था उससे कई गुना हमारा व्यवसाय बहुत आगे बढ़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के टॉप 10 पर्यटन स्थलों में से 5 स्थल धार्मिक हैं। इनमें उज्जैन, मैहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर और सलकनपुर शामिल हैं।
तो ऐसे में राज्य सरकार अब इन धार्मिक स्थलों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उज्जैन की ही तरह राज्य सरकार अब 3 और धार्मिक पर्यटन सेंटर बनाने की तैयारी में है, जैसे सलकनपुर में देवी लोक, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक और ओरछा में राम राजा लोक बनाए जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर्यटकों का खास ख्याल रखते हुए होटल्स के मेन्यू में भी स्थानीय व्यंजनों को शामिल किया जा रहा है। उज्जैन का व्यापार डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का, कहीं ना कहीं उज्जैन की ओर बहुत अच्छा रुख है और बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं घूमने के हिसाब से भी, दर्शन करने के लिए भी, तो व्यापार कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ रहता है और उसमें कहीं ना फ़ायदा सभी को हो रहा है। हमारे व्यापार में भी इसका अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका फ़ायदा हमको भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा भी शुरू की है, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो सहित 8 शहरों को जोड़ती है। जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के, हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। एयर टैक्सी, हेली सेवा जैसी पहल का उद्देश्य ही पर्यटकों की यात्रा को आसान और आनंदमयी बनाना है। राज्य सरकार भी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमाम कोशिशें कर रही है। देश का दिल मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ सांस्कृतिक रूप से कई समृद्ध शहर हैं और अब यही शहर पर्यटकों की पहली पसंद बन रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की नई पहल से पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।